Hello friends, today I will discuss about that new immunological term जिसका नाम है hypersensitivity. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं hypersensitivity के बारे में. तो today I will talking about that hypersensitivity. Before the talking about, just recall that what is the meaning of that hypersensitivity. सेंसिटिव होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सेंसिटिव होना वो सेहत के लिए गुड नहीं है, ये हम सब जानते हैं. ऐसा ही हमारी इम्यूनोलॉजी का है. ओके अगर जो इम्यून सेल्स है, हमारी इम्यून सिस्टम है, वो अगर सेंसिटिव तो है. कौन किससे सेंसिटिव है? तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एलर्जेंस एंटीजन से वो क्या है, सेंसिटिव है. लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो गई तो उसे कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी. ओके तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके 4 टाइप्स हैं. ओके द फर्स्ट टाइप इज दैट आईजी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर देते हैं कि कितनी हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है. ओके तो वी नो दैट द 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल द आईजीजी एंटीबॉडी. ओके जो हमें प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है. ओके देन आफ्टर आईजीए एंटीबॉडी जो कोलोस्ट्रम से हमें मिलती है. ओके देन आफ्टर आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसाइज की जाती है हमारे शरीर में. हमारी इम्यून सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंथेसाइज करती है. देन आफ्टर आईजीडी एंटीबॉडी जो प्रोटेक्शन के लिए होती है. और द लास्ट वन इज दैट आईजीई एंटीबॉडी जो एलर्जी के सामने हमें सुरक्षा प्रदान करती है. ओके तो ये तो अच्छी एंटीबॉडी है, तो उससे रिलेटेड कैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है? तो मैंने आगे भी कहा आपको कि अगर आईजी एंटीबॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए, तो उससे रिलेटेड हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो उससे रिलेटेड जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा होती है उसे कहा जाता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. ओके द सेकंड वन इज दैट आईजीजी और आईजीएम यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. ओके तो आईजीजी और आईजीएम जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है उससे भी साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है. ये कैसे हो सकती है? तो हमारे कुछ सेल्स है यानी कि नेचुरल किलर सेल्स है, हमारे फैगोसाइटिक सेल्स है, वो क्या करते हैं? तो वो ऐसा देखते हैं कि अगर कोई एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जुड़ी है तो हमें उसे क्या करना होगा, उसे खत्म करना होगा, उस सेल को खत्म करना होगा, उस एंटीजन को खत्म करना होगा. ओके तो इस टाइप से कैसा होता है कि एक पाथवे से बहुत सारे एंटीजेंस हमारे शरीर में अटैक करते हैं, और दूसरी जगह से हमारी इम्यून सिस्टम बहुत मात्रा में क्या करती है, आईजीजी और आईजीएम का सिक्रीशन करती है. आईजीजी जो ऑलरेडी होती है, लेकिन आईजीएम का सिक्रीशन भी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, तो उससे रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी पैदा होती है. ओके द थर्ड वन इज दैट इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर देते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इम्यून कॉम्प्लेक्स. ओके इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो किससे बना हुआ होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते ही हैं कि ये मैं सारे ड्रॉ कर रही हूँ वो है एंटीजन. मान लीजिए एंटीजन है, उससे हमारी एंटीबॉडी जो है वो जुड़ी है. एंटीबॉडी के दो पार्ट्स होते हैं. आगे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, उसे कहा जाता है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट. ओके और देन आफ्टर द सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पर्पल वाला, ये जो पार्ट है ये उसे कहा जाता है एफसी रीजियन. ओके तो एफएबी रीजियन यानी कि फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट से एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से कनेक्टेड रहता है. ओके और जो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स. ओके एंड द लास्ट वन इज दैट अ सेल मेडिएटेड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी
तो आज हम इस वीडियो के लेक्चर के थ्रू जानेंगे कि IgE एंटीबॉडी कैसे वर्कआउट करती है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव वाला लेक्चर, जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पर। तो IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो IgE एंटीबॉडी है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहेगा कि जो नॉर्मल एंटीबॉडी है उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो उसका हैवी रीजन वाला पार्ट जो है वो 1 ज्यादा होता है। ओके, और यहाँ पर आप देखें तो IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो आमतौर पर किससे इंड्यूस होती है, कौन इसे प्रोड्यूस करता है, कौन इसे जगाता है? तो हमारा एलर्जेंस, बाहर का कोई भी एलर्जेंस हो सकता है या फिर कोई भी एंटीजेंस हो सकता है जो एलर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, द सेकंड पॉइंट इज दैट द IgE एंटीबॉडी की वन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हाई एफिनिटी धराती है। हाई एफिनिटी उसके पास होती है FC रीजियन, FC रिसेप्टर के पास जुड़ने की। ओके, यानी कि वो FC रिसेप्टर्स से बाइंड होगी, लेकिन किसके FC रिसेप्टर्स से? तो मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल्स के जो FC रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल पार्टिकल्स से जो हमारी IgE एंटीबॉडी है वो जुड़ जाएगी। ओके, द लेटर एक्सपोजर ऑफ टू द सेम एलर्जेंस, ये था हमारा फर्स्ट एक्सपोजर। इतने तक जो था वो है फर्स्ट एक्सपोजर, यानी कि क्या हुआ, ये मैं मान लीजिए ये है मास्ट सेल। ओके, उस पर आकर जुड़ गई है हमारी IgE एंटीबॉडी। ओके, ऐसे जुड़ी है। मैं आगे बताऊंगी आपको पूरी तरीके से। ओके, यहाँ पर क्लियर आपको नहीं दिखेगा। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से आपको रिकॉल कराती हूँ। देखिए, कुछ ऐसा वाला पोर्शन होता है, ये मान लीजिए कि ये है, जस्ट अ मिनट, ये मान लीजिए ये क्या है, ये है मास्ट सेल। ओके, जस्ट मिनट, तो ये है मास्ट सेल्स। ओके, और मास्ट सेल्स में कुछ टाइप्स की ग्रेन्यूल्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बाहर से कोई एंटीजन आया है, यह है एंटीजन, एलर्जन। ओके, एलर्जन आया, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन डील करेगा? हमारा जो हेल्पर टी सेल्स है। ओके, हेल्पर टी सेल के पास हम यहाँ पर उसकी ड्राइंग ढूंढते हैं, टी हेल्पर सेल की। आपको दिखाई दे इसलिए मैं इसे बड़ा ढूंढ रही हूँ। ओके, इतना बड़ा नहीं होता, इस टाइप्स की मैंने ड्राइंग ढूंढ ली है। ओके, यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स के पास क्या क्या होता है वो अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसके पास होता है टी सेल रिसेप्टर। क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर। और साथ ही साथ क्या होता है उसके पास, टी हेल्पर सेल्स के पास CD4 प्रोटीन होता है। ओके, हम बात कर रहे हैं टी हेल्पर सेल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई डेंड्राइटिक सेल होगा। ओके, डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो क्या करता है, डेंड्राइटिक सेल्स, मान लीजिए ये डेंड्राइटिक सेल्स है। ओके, तो डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है। एंटीजन को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा अपनी सरफेस पर लेकर। उसके हिसाब से हमारे टी हेल्पर सेल्स को ये पता चल जाएगा कि यस, यहाँ पर तो क्या आ गया है, बाहर से कोई एंटीजन आ गया है। तो वो तुरंत ही टी सेल रिसेप्टर को आगे बढ़ाते हुए एंटीजन को पकड़ लेगा, ऐसे। ओके, और क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ दैट
वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट करता है बी सेल्स को। किसे एक्टिवेट करेगा? हमारे बी सेल को। ये है बी सेल। आपको पता है कि बी सेल्स जो है उसके पास वन कैपेबिलिटी है कि वो प्लाज्मा सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है। ये बन गए हमारे प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स में से वो क्या बनाता है? प्लाज्मा सेल्स से रिलेटेड वो बनाता है, जस्ट अ मिनट, इस टाइप की एंटीबॉडी। तो ये एलर्जन के लिए काम कर रही है, तो ये एंटीबॉडी किस टाइप की होगी? IgE टाइप की एंटीबॉडी होगी। और ये एंटीबॉडी अब जाकर कहाँ पर बाइंड हो जाएगी? तो ये IG एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर बहुत सारे क्या आए हुए होते हैं? मास्ट सेल पर FC रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? FC रिसेप्टर्स, जहां पर हमारी एंटीबॉडी जो है वो जाकर बाइंड हो जाती है ऐसे। ओके, IG एंटीबॉडी क्या करेगी? बाइंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब फिर से अगर वो एलर्जन आया, फिर से आया, तो हमें पता है कि IG एंटीबॉडी तो फिर मास्ट सेल पर जुड़ गई है। ओके, और मास्ट सेल्स को सेंसिटाइज बना दिया है। अब जो एलर्जन है वो एलर्जन आकर क्या करेगा? तो वो एलर्जन आकर ऐसे जुड़ जाएगा IG एंटीबॉडी के FAB पार्ट पर। FAB यानी कि फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ये जुड़ जाएगा। और उसके हिसाब से जो मास्ट सेल्स है वो ज़्यादातर सेंसिटाइज हो जाएगा, और उसके हिसाब से मास्ट सेल में से बहुत सारे वैसोएक्टिव एमाइंस का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सेकंड रिस्पॉन्स अगर वैसा ही एलर्जेंस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी जो है वो हाईली सेंसिटिव हो जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी विच आर कोजिंग बाय दैट एलर्जेंस। ओके, I hope like this video and you are clear out in your mind कि what is the first response and what is the second response and what is the meaning of the type 1 hypersensitivity. Okay, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।